हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। ग्राफ दिया है और हमें कोरिलेट करना है यूटेराइन इवेंट्स। ये ग्राफ हमारी एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक menstruation or menstrual cycle, right? So let's study the question first. That study the graph and correlate the uterine events to the hormonal levels on 6 to 15 days, 16 to 25 days and 26 to 28 days if the ovum is not fertilized. और अगर हम यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो ईस्ट्रोजन है ये इस जगह ज्यादा है, इस जगह ज्यादा है और देन इट ड्रॉप्स। इसका मतलब ईस्ट्रोजन के दो बार पीक अराइज होंगे या दो बार पीक होते हैं और इट इंक्रीजेस इन इट्स अमाउंट ट्वाइस इन वन साइकिल। वाइल अगर हम प्रोजेस्टेरॉन देखें तो ये सिर्फ एक ही बार पीक ले रहा है, राइट? जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन की पीक हमें एक ही बार नजर आ रही है, ठीक है? तो जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है हमें उसके रिस्पेक्ट में बताना है यूटेराइन में क्या क्या होता है। तो देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फीमेल हार्मोन्स। कौन कौन से? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone LH। ये चारों हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके लेवल्स में वेरिएशन होता है and the variation in the level of each of these hormones decides the phase which a female undergoes, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल FSH और LH क्या डिसाइड करेंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या डिसाइड करेंगे? तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि हमसे पूछा है 6 से 15 डेज, 16 टू 25 डेज और 26 टू 28 डेज, ठीक है? देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेज? 4 फेज। पहला फेज ब्लीडिंग फेज, राइट? दूसरा फेज फॉलिकुलर फेज, तीसरा फेज ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज एंड लास्ट इज ल्यूटियल फेज। मैं फटाफट इनके डेज लिख देती हूँ। ये 1 से 4 डेज तक रहता है, ये 5th से 13th डे तक रहता है, ये 14th डे पे होता है और ये 15 से 28 डेज। तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमसे फर्स्ट वाला पूछा है वो क्या है? 6 से 15 डेज। फॉलिकुलर फेज भी चल रहा है, ओव्यूलेशन भी हो रहा है और ल्यूटियल का स्टार्टिंग, राइट? तो क्या होगा इसमें ये हमें देखना है। तो अगर हम इमेज में देखें, राइट, अगर हम इमेज में देखें तो जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है? ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स, ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है? इट स्टिमुलेट्स the proliferation of endometrium। एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करेगा कौन? ईस्ट्रोजन। कब? 6 से 15 डेज। क्यों करेगा? क्योंकि देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। बॉडी सोचती है कि हो सकता है शायद फर्टिलाइजेशन हो जाए, इसलिए हर महीने ओव्यूलेशन होता है। तो जब बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है तो ये चारों हार्मोन्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है? नाउ द लेवल ऑफ LH एंड FSH भी ज्यादा होगा मिडिल में जब साइकिल चल रही है, पर हमें यहाँ उन्होंने पूछा है हार्मोनल लेवल्स ऑन और दो हार्मोन्स हमें दिए हैं इसके रिस्पेक्ट। तो हम यहाँ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की ही बात करें तो जब 6 से 15 डेज वाली बात है तब ईस्ट्रोजन का काम होगा एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट कर, ठीक है? अब 14th डे पे हो गया ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हुआ, राइट? रप्चर्ड फॉलिकल ने अपने आप को डेवलप किया कॉर्पस ल्यूटियम, तो यहाँ पे बन चुका है कॉर्पस ल्यूटियम इस फेज में। तो अब ये कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है? कॉर्पस ल्यूटियम का काम है दैट इट विल सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी हमें हमारे पास ग्राफ में है, अगर आप देख सकते हैं, राइट? और प्रोजेस्टेरॉन जब सिक्रीट होगा कॉर्पस ल्यूटियम से तो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज करेगा, राइट? प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज करेगा कि ल्यूटियल फेस अपने आप को मेंटेन करे। और वो कैसे मेंटेन होगा? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन विल टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। इट टेक्स केयर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। क्यों? क्योंकि जब कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन, उनको एंडोमेट्रियम मेंटेन करनी है कि हो सकता है क्या हो जाए?
इम्प्लांटेशन हो जाए, राइट। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो वो वेट कर रहे हैं कि हो सकता है शायद इम्प्लांटेशन हो जाए, लेकिन अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो दोनों का लेवल क्या है? एकदम डिक्रीज, राइट। दोनों का लेवल क्या है? एकदम डिक्रीज। सो इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इससे लिखा है द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो यहाँ पे क्या है? एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो in the absence of fertilization what will happen? Corpus luteum क्या होगा? रिग्रेस कर जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा, राइट। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा एंडोमेट्रियम क्या होगी? डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और जैसे ही ये होगा उस वक्त ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ 28 to 29 डेज में दोनों का ही लेवल कितना है? कम है। सो let's see the option and check the answer. Choose the correct option with respect to the events. Regeneration of corpus luteum. क्या corpus luteum regenerate हो रहा है? यहाँ पे नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। Myometrium thickens, becomes vascularized. Myometrium का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन ए रूल्ड आउट। Degeneration of endometrium, क्या 6 से 15 डेज में एंडोमेट्रियम का डीजनरेशन हो रहा है? नहीं, प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो डीजनरेशन वाले दोनों ऑप्शन गए। लास्ट ऑप्शन इज रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, राइट। एंडोमेट्रियम थिकन्स, राइट। becomes vascularized, ready to receive an implant embryo, and C is degeneration of endometrium. Correct. So the correct option for the question is option D. Okay, students, all the best.